हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे मैट्रिसेस मतलब मैट्रिक्स का, जो कि एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 3.1 है। इसका हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग शुरू से जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या कि मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिसेस जो होता है वो क्या होता है। देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि मैट्रिक्स क्या होता है। दिस इज एन अरेंजमेंट इन विच एम रो एंड एम कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स में क्या होता है, कुछ रोज होता है और क्या होता है, कुछ कॉलम्स होते हैं। तो चलिए फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। इस प्रकार से यदि यहाँ पे रहेगा 2 5 3 4 3 2, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, क्या किया हम लोग यहाँ पे अरेंज किए, किसका नंबर का, किस तरह से किए, एम रोज और एन कॉलम्स में। मतलब क्या होता है दोस्तों कि देखो, जब भी इस तरह का अरेंजमेंट होता है, इस तरह का, ठीक है, हॉरिजेंटली अरेंजमेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो। इसको क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं, ठीक है, रो बोलते हैं। ये फर्स्ट रो हो गया, ये क्या हो गया हमारा सेकेंड रो हो गया, ये कौन सा रो हो गया हमारा सेकेंड रो हो गया। अब कॉलम्स की बात आती है तो यहाँ पे दूसरा, ये हमारा फर्स्ट रो हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा दूसरा रो हो गया, ठीक है। अब कॉलम्स की बात होते हैं। कॉलम्स क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको कॉलम्स बता दूं कि देख सकते हो जो इस तरह का हम लोग गिनती करते हैं, इस साइड से इस साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉलम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कॉलम्स बोलते हैं। तो हमारे पास कितना कॉलम्स है, ये हमारा पास फर्स्ट कॉलम्स हो गया, कॉलम्स, ये हमारा हो गया क्या, सेकेंड कॉलम, ठीक है। और ये जो हमारा हो गया क्या हो गया दोस्तों, थर्ड कॉलम्स हो गया, ठीक है। तो 3 कॉलम्स है यहाँ पे और क्या है हमारे पास, 2 रो है, ठीक है। तो देखो, जब 3 कॉलम यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट रो इस प्रकार से, सेकेंड रो ये है, और कॉलम्स की बात करें जाए तो फर्स्ट कॉलम ये, सेकेंड कॉलम ये, थर्ड कॉलम ये, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम लोग, देखो हम लोग रोज और कॉलम्स के बारे में तो जान गए। अब बात करेंगे हम लोग ऑर्डर के बारे में, ठीक है। तो ये ऑर्डर क्या होता है, तो जैसा कि देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, मैं लिखा हूँ ऑर्डर का जो डिफिनेशन है, ए मैट्रिक्स हैविंग एम एंड एन कॉलम्स, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम इंटू एन मैट्रिक्स। मतलब कि जैसे देखो, जब हमारे पास मैट्रिक्स होता है, कोई भी मैट्रिक्स में यहाँ पे ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, मैट्रिक्स में क्या होता है दोस्तों, हमारे पास रो होता है और क्या होता है हमारे पास कॉलम्स होता है। पहली बात कि रोस होते हैं और कॉलम्स होते हैं। तो रो को जो हम लोग कैसे लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं, ये जो है हमारे पास A11 लिखते हैं। मतलब कि ये क्या है, फर्स्ट रो में जा रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, A11 लिखेंगे, मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, A12, मतलब ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में है, A13, इस तरह से लिखते जाएंगे। और इस तरह से क्या हो जाएगा, ये A1 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो N, मतलब N कॉलम तक चले जाएगा ये, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या लिखेंगे, A21, मतलब ये क्या है, दूसरा रो जा रहा है और फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है, A21। तो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। A21 हो जाएगा, A22, A23। पहले हम लोग ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, A2N, ठीक। उसी प्रकार से यदि A31, A32, A33 डॉट 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 A3N हो जाएगा यहाँ पे। और बात इधर का करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा A, यहाँ पे हो जाएगा A, इसको M1 मान लेते हैं। और इस तरह से करेंगे तो क्या हो जाएगा, AM2 हो जाएगा, इस तरह से AM3, ठीक है। फिर उसी प्रकार से यदि हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, AM×N हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब क्या है कि देखो, जो ऑर्डर होता है ना, कि ऑर्डर का मतलब मेन होता है कि ये कितना रो है और इसमें कितना कॉलम्स है। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा रोज भी हमारा n टर्म तक जाता है और हमारा कॉलम भी क्या है, m टर्म तक जाता है। तो इस प्रकार का मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम दोस्तों, M×N मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। जितना रो होता है और जितना कॉलम्स होता है, तो रो को हम लोग पहले लिखते हैं, n को हम लोग बाद में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। मान लो आपके पास 2 3 5 है, उसके बाद है 4 7 9। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जो है फर्स्ट रो है, एक रो इधर है, दूसरा रो है, इसमें क्या है, 3 कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम है।
तो मतलब यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 रो है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले 2 लिखोगे, उसके बाद कॉलम्स कितना है, 3 है, तो आप यहाँ पे कॉलम्स 3 लिखोगे। इसका मतलब जो है कि आपका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है कितना है, 2 इंटू 3 मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है कितना है, 2 इंटू 3, मतलब 2 रोज है और 3 हमारे पास क्या है, कॉलम्स हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने जाना अभी रोज़ के बारे में, रो क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे, हम लोग दोस्तों सबसे पहले जानते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारा टर्म यूज होगा अभी, तो इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, DENTITY, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ठीक, और जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स जो लिखेंगे, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है दोस्तों, सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, 1 1 1 होता है, मतलब 1 0 0, फिर क्या होता है 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ पे देख सकते हो, यदि मैं यहाँ पे क्या लिया हूँ, 3 रो है, 1 रो 2 रो 3 रो, कॉलम कितना है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है। ये क्या है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब यूनिट मैट्रिक्स है। जैसा कि देख सकते हो इसका डायगोनल एलिमेंट कितना है, 1 1 1, नहीं तो सब क्या है, 0 0 है ना। तो इसको बोलेंगे क्या, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यदि हम लोग 2 इंटू 2 लिखेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे, पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 फिर 0 1। तो देख सकते हो डायगोनल एलिमेंट कितना है, 1 1 है। तो इसका मतलब ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 इंटू 2, मतलब इसमें 2 रो है 2 कॉलम है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा एडवांस के बारे में। नल क्या दोस्तों, नल मैट्रिक्स, या हम लोग इसको बोलते हैं क्या, जीरो मैट्रिक्स। क्या, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट क्या हो दोस्तों, 0 हो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे बात कर लूँ इस तरह से, यदि मैं एग्जाम्पल ले लूँ 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो इस प्रकार का एलिमेंट को क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स बोलेंगे। और इसका ऑर्डर कितना है दोस्तों, 3 इंटू 3, मतलब इसमें 3 रो है और 3 कॉलम्स है। ठीक है, अब इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 0 0 मैट्रिक्स, मतलब इसमें क्या है, 2 रो है ना, और कॉलम्स कितना है दोस्तों, कॉलम सिंगल, एक ही कॉलम से। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो ठीक है, अब फिर मैं एक डिफरेंस मैट्रिक्स के बारे में बताता हूँ। इसका नाम क्या है दोस्तों, इक्वलिटी मैट्रिक्स, EQULITY, इक्वलिटी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, A है, B है, C है, D है। ठीक है, एलिमेंट्स एक मैट्रिक्स का, और दूसरा एलिमेंट्स मैट्रिक्स का क्या है, A1 B1 C1 D1 है। ठीक है, तो हम लोग इक्वलिटी मैट्रिक्स का बोलेंगे कि जब इस मैट्रिक्स का एलिमेंट और इस मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या हो, बराबर हो। कैसे बराबर हो, जैसे यहाँ पे A जो है, यदि जब A इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। ठीक है, और B इक्वल टू क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा। ठीक, C इक्वल टू C1 हो जाएगा, और D इक्वल टू D1 हो जाएगा। तो इसको, इस मैट्रिक्स को क्या बोल देंगे हम लोग, इक्वलिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। तो चलिए और एक दो मैट्रिक्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद होता है दोस्तों एक कॉलम मैट्रिक्स, COLUMN, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, एक कॉलम हो, क्या हो, एक कॉलम्स हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ A इक्वल टू, मैं एक कोई भी मैट्रिक्स ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ ले लेता हूँ 1 2 3 और 4 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास जो रो है कितना है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो है। तो हमारे पास फोर्थ रो है, लेकिन कॉलम्स कितना है, एक ही कॉलम से। ठीक है, एक कॉलम से है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक। तो इस प्रकार का मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद उसी प्रकार से एक रो मैट्रिक्स होता है, रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है, जिसमें एक ही रो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 5 7 9 8, तो देख सकते हो इस प्रकार का मैट्रिक्स जो होता है, जैसे एक ही रो है इसमें, मतलब इस तरह का एक ही है, एक ही लाइन है, तो एक ही रो है इसमें। और कॉलम्स कितना है, 1 कॉलम्स 2 कॉलम्स 3 कॉलम्स 4 कॉलम्स 5 कॉलम्स है, गुना 5 करेंगे। तो ठीक है, तो इस प्रकार का मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे दोस्तों, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। लेकिन ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स का, 1 इंटू 5 ऑर्डर का है।
ठीक है। तो चलिए लास्ट एक है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स यह ऐसा मैट्रिक्स होता है दोस्तों जिसका हमारा क्या होता है, कॉलम्स और रो क्या हो हमारा इक्वल हो, ऑर्डर हमारा क्या हो इक्वल हो। जैसे कि देखो यहाँ पे यदि 3 4 5 है, 9 8 7 है और 3 5 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर, तो इस जिसमें रो और कॉलम्स की संख्या बराबर हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जिस प्रकार देखो एक रो, 2 रो, 3 रो है, कॉलम कितना है, एक कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम है ना। ये देखो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 कॉलम है। रो की बात किया जाए तो देखो फर्स्ट रो, सेकेंड रो और क्या यहाँ पे थर्ड रो है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 3 इंटू 3 है। तो इस प्रकार जिसमें हमारा क्या हो, रो और कॉलम क्या हो बराबर हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो चलिए दोस्तों अब बिना कुछ देरी करते हुए अब हम लोग करते हैं चैप्टर का शुरुआत 3.1। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक्सरसाइज 3.1 का ये कह रहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है दिया हुआ, जिसे देख सकते हो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है। और हमको कह रहा है कि नंबर ए कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो हम लोग एक नंबर लिखते हैं, एक नंबर का पहला नंबर का सॉल्यूशन देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स में आपको क्या बताया था, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स किसको बोलते हैं कि इसमें देखते हैं कितना रो है और कितना कॉलम है। तो फर्स्ट रो 1 रो, 2 रो और क्या है 3 रो है। कॉलम्स कितना है, 1 कॉलम्स, 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स, 4 कॉलम्स है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास 3 रो है ना, 1 रो, 2 रो, 3 रो, तो हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 4 कॉलम्स है हमारे पास, तो हम लोग 3 इंटू 4, तो हमारा हो गया आंसर। कितना आसान है, ठीक है। उसी तरह से बोलता है कि द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, तो कितना है, हमको पूछ रहा है द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ द एलिमेंट्स कितना है। तो उसका पता हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखते हैं द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स ऐसे गिनने के लिए हम लोग तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से हम लोग गिनती कर लिए कि 12 एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन आपको ट्रिक से करना है कि नहीं, तुरंत आपको पता चलना चाहिए। तो कैसे करोगे, डायरेक्ट जो आपका जो ऑर्डर है उसको आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुना 4 करोगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, आपके पास 12 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। कभी भी पूछिए कि एलिमेंट कितना है तो डायरेक्ट आप जितना ऑर्डर रहेगा, जैसे 3 इंटू 4 ऑर्डर का है तो 4 या 12 तुरंत मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा आपका एलिमेंट, कितना एलिमेंट है आपका मैट्रिक्स में, ठीक है। उसके बाद आपको बोल रहा है यहाँ पे क्या है, देखो तीसरा हमको क्या बोल रहे हैं कि राइट द एलिमेंट A13, A21, A33, A24 और A23। तो चलिए हम लोग लिखते हैं तीसरा नंबर का। सबसे पहले क्या कह रहा है कि A13 मतलब क्या है, ए का फर्स्ट रो और तीसरा कॉलम में देखो कौन सा संख्या है, ए का फर्स्ट रो ये है हमारा फर्स्ट रो और तीसरा कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, फर्स्ट रो और 3 कॉलम में कितना है आपका 19 है, तो आपको यहाँ पे 19 लिख देना है, ठीक है। उसी तरह से आप क्या है इसके पास A21 है, तो A21 2 जो पहले आता है इसका मतलब क्या है दोस्तों, रो, दूसरा रो, ये पहला रो है और ये क्या है हमारा दूसरा रो पहला कॉलम में कौन है 35, मतलब दूसरा रो पहला कॉलम में क्या है दोस्तों हमारे पास 35 है, तो आप यहाँ पे 35 लिखोगे। उसी तरह से A33 है, तो आप A33 क्या हो जाएगा, देखो A33 मतलब ये मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम में देखना है, थर्ड रो, ये थर्ड रो है और थर्ड कॉलम क्या है यहाँ पे देखो कौन सा मिलता है, ये थर्ड रो में ये आ गया, ये थर्ड रो है और इधर से लेके आओगे तो कहाँ मिलेगा, यहाँ पे ये मिलेगा यहाँ पे, तो ये कितना है -5, तो यहाँ पे आपको -5 लिखना है, ठीक है। उस प्रकार से यहाँ पे क्या है आप A24 है, तो आपको A24 लिखना है। A24 कितना है देखो, ये दूसरा रो ये है हमारे पास और चौथा कॉलम में कौन सा है, ये और ये जहाँ क्रॉस करता है कितना में करता है 12 पे, तो आपको ये हो गया 12, ठीक है। उसी तरह से है A23 है, तो अब देखो दूसरा रो तीसरा कॉलम में क्या आता है 5/2, तो आपको 5/2 ये सब क्या हो गया आपका दोस्तों आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताया दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह समझ में आपको आ गया होगा। तो चलिए आप बिना कुछ देरी करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव
एंड व्हाट हैज़ द 13 एलिमेंट्स। यदि आपके पास 12 मतलब कि 24 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यदि आपके पास 24 एलिमेंट्स हैं तो आप उसका क्या कर सकते हो, कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हो, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कैसा मैट्रिक्स बना सकते हैं, एक तो इस तरह का बना सकते हैं कि 24 रो हो, एक कॉलम हो, 24 इंटू 1 का बना सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि एक रो हो 24 कॉलम्स हो, इस तरह का बना सकते हैं। फिर उसके बाद क्या बना सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 12 बना सकते हैं, मतलब 12 दूना 24 एलिमेंट हो जाएगा, मतलब 2 रो 12 कॉलम हो जाएगा। फिर उसी तरह से हम लोग बना सकते हैं 12 इंटू 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर बना सकते हैं। उसी प्रकार से 6 गुना 4 या 4 गुना 6, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं 8 गुना 3 और 3 गुना 8 मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं, मतलब इतना ऑर्डर का हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि देखो इसी में जब हमारे पास 13 एलिमेंट्स हो तो हम लोग कैसे मैट्रिक्स बना सकते हैं, चलिए कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो इसका दूसरा, जब हमारे पास 13 एलिमेंट्स रहेगा तो एक हम लोग क्या बना सकते हैं, 13 रो हो सकता है, उसका एक कॉलम, और दूसरा क्या हो सकता है कि एक कॉलम एक रो हो और क्या हो 13 कॉलम्स हो, इस प्रकार से बना सकते हैं। इसके अलावा हम लोग कोई भी हम लोग ऑर्डर का मैट्रिक्स नहीं बना सकते हैं 13 एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो चलिए अब इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन सेम एज 2 नंबर के क्वेश्चन की तरह है। यदि आपके पास क्या है 18 एलिमेंट है तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, कितने ऑर्डर का आप मैट्रिक्स बना सकते हो यदि आपके पास 18 एलिमेंट है। तो सिंपल है दोस्तों, आप क्या करोगे, तीसरा नंबर है तो जब आपके पास 18 एलिमेंट रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, 1 गुना 18 मैट्रिक्स बना सकते हो ऑर्डर का। दूसरा क्या बना सकते हो, 18 इंटू 1 बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या बना सकते हो, 6 गुना 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हो। 3 रो 6 कॉलम का मैट्रिक्स बना सकते हो। उसके बाद 2 रो 9 कॉलम्स का मैट्रिक्स बना सकते हो और 9 रो 2 कॉलम्स का मैट्रिक्स बना सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से बना सकते हैं, इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, नहीं बना सकते हो, ठीक। तो चलिए उसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कह रहे हैं कि यदि आपके पास 5 एलिमेंट हो तो कितना मैट्रिक्स बना सकते हो, कितने ऑर्डर का। तो हम लोग भाई एक तो 5 रो हो सकता है, एक कॉलम, इस प्रकार का मैट्रिक्स बना सकते हैं। और हमारे पास यदि एक कॉलम हो और 5 रो, इस प्रकार का मैट्रिक्स बना सकते हैं, 2 ही मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। ऑर्डर समझ में आ रहा है दोस्तों, जैसे इस प्रकार से यदि आपके पास इस तरह का मैट्रिक्स है, ठीक है, तो 5 गुना 1, तो यदि 5 एलिमेंट है तो आप इस प्रकार से बना सकते हो, क्या 5 रो हो सकता है और एक क्या हो सकता है, कॉलम्स हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखो 3 4 5 6 7, तो देख सकते हो इसमें रो कितना हो गया, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो हो गया। लेकिन कॉलम्स हमारा कितना है, एक ही कॉलम्स है ना भैया, हम लोग के पास कितना है, एक ही कॉलम्स है। और इसके अलावा हम लोग एक तो ये बना सकते हैं, क्या कहते हैं, 5 कॉलम्स हो सकता है और एक क्या हो सकता है, रो हो सकता है। इस प्रकार से बना सकते हैं, 2 ही तरह का बना सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स ए इक्वल टू आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे पहले 2 इंटू 2 मैट्रिक्स हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे बनाएंगे। तो 4 नंबर का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 2 इंटू 2 मैट्रिक्स बनाएंगे। तो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, जैसे A11 होता है, मतलब ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12, फिर उसी तरह से A21 A22। तो देख सकते हो दोस्तों ये हमारा क्या बन गया, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स ऑर्डर का हमारे पास क्या बन गया, मैट्रिक्स बन गया, जो यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। इस प्रकार हमने बना लिया। इसमें देखो 2 रो है और 2 कॉलम है, ठीक। अब क्या कह रहा है, अब इन सभी का आपको मान निकालना है, ए इक्वल टू आई जे, तो इस सभी का मान निकालना है। जैसे कि नंबर 1, तो नंबर 1 क्या कह रहा है कि ए आई जे, नंबर 1 क्या कह रहा है, ए आई जे इक्वल टू क्या है दोस्तों, कि आई प्लस जे का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बोल रहे हैं, ठीक है, यही कह रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले A11 लेना है। तो A11 लेने के बाद क्या करेंगे, इसको बोलते हैं I, इसको बोलते हैं J, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, I का मान कितना है, 1 है, J का मान भी क्या है, 1 है, का स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
उसी तरह से क्या करेंगे, A12 निकालेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो A12 है तो A12 लिख लिया हमने। अब देखो I के जगह पे 1 पुट करो, J के जगह पे 2 पुट करो, ठीक है, और डिवाइड बाई 2 करो, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9/2 निकलेगा। ठीक, इस प्रकार से। उसी तरह से क्या करेंगे, अब यहाँ पे A13 है, यहाँ पे A21 है, A21 है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से I का मान 1 है, I का मान 2 है, यहाँ पे देख सकते हो, और J का मान कितना है 1 है, 1 लिखेंगे, डिवाइड बाई क्या करेंगे 2। ठीक है, यहाँ जगह कम है, स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 1 3, ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 9, 9/2 हो जाएगा फिर हमारा यहाँ भी। ठीक, उसी प्रकार से आप देखो आप क्या निकालेंगे, A22 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, देख सकते हो A22 है तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे A22। तो यहाँ पे क्या करेंगे, I का मान कितना है यहाँ पे 2 है, प्लस J का मान भी हमारे पास क्या है 2 है का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो क्या मान निकल जाएगा यहाँ पे 2 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 16, 16 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब इसी के माध्यम से आपको क्या बनाना है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाना है। कैसा मैट्रिक्स बनाना है, देखो A11 है, A11 की जगह कितना निकला था हमारे पास 2 निकला था, 2 लिखेंगे। A12 का मान कितना निकला था 9 डिवाइड बाई 2 निकला था, तो 9 डिवाइड बाई 2 लिखेंगे। A21 का मान कितना निकला था 9 डिवाइड बाई 2, तो आपको 9 डिवाइड बाई 2 लिखना है। और A22 का मान कितना निकला है 8 निकला है, तो आप यहाँ पे 8 लिखोगे। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, इस प्रकार से आपका यह आंसर बन गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग दूसरा चेक करेंगे, देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये क्या है, चौथा का दूसरा देख सकते हो, यहाँ पे क्या बोल रहा है AIJ = I/J है। ठीक है, तो देखो चलिए निकालते हैं इसका। तो सबसे पहले A11 लेते हैं हम लोग, A11। ठीक है, तो I के जगह पे 1 रखेंगे, डिवाइड बाई J के जगह भी 1 रखेंगे, तो 1/1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से क्या करेंगे A12 का मान निकालेंगे, तो A12 क्या हो जाएगा, I के जगह पे 1 रखेंगे और J के जगह पे 2 रखेंगे, तो कितना हो गया ये 1/2 हो गया। ठीक, उसी तरह से A21 निकालेंगे, अब A21 का मान निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा I के जगह पे 2, J के जगह पे 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा 2। उसी तरह से A22 निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इससे एक हम लोग क्या बना लेंगे, मैट्रिक्स बना लेंगे। चलो बनाते हैं। A11 के जगह पे हम लोग ये देख सकते हो, यहाँ पे क्या है A11 है, A11 के जगह पे 1 लिखेंगे। A12 यहाँ पे है तो A12 की जगह हम लोग 1/2 लिख देंगे। उसी तरह से A21 की जगह 2, A22 की जगह 1। तो इस प्रकार से हमारा 2 × 2 मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, तो चलिए उसी प्रकार से अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, चौथा का तीसरा क्या है देख सकते हो, IJ = I + J 2J का स्क्वायर अपॉन 2 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ये तीसरा है, क्या कह रहा है कि AIJ = क्या है I + 2J का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग A11 रख के देखेंगे। तो I के जगह 1 रखेंगे दोस्तों, 1 प्लस J के जगह भी हम लोग 1 रखेंगे, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 डिवाइड बाई 2 है तो 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दो। अब देखो क्या हो जाएगा 2 1 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 9, 9/2 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से आप क्या करेंगे A12 निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, उसी तरह से 1 है तो 1 हो जाएगा। I के जगह 1 रखेंगे प्लस J के जगह 2 रखेंगे। ठीक है, J के जगह 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख देंगे। डिवाइड बाई 2 है तो 2 करेंगे, स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर लिख देंगे। क्या हो जाएगा 4 1 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 25, 25 डिवाइड बाई क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया। ठीक, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग निकालेंगे A21, तो क्या करेंगे फिर I के जगह 2 रखेंगे प्लस J के जगह 1 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 1 का 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 16, 16/2 क्या निकल जाएगा आपके पास 8 निकल जाएगा। उसी प्रकार से A22 का मान निकालेंगे, तो I के जगह पे 2 रखेंगे, फिर 2 प्लस यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है तो 2 रखेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 2 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 36/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। तो A11 का मान कितना निकला है दोस्तों 9/2, तो हम लोग 9/2 लिखेंगे। A12 की जगह कितना लिखेंगे 25/2 लिखेंगे। A21 की जगह 8 और A22 की जगह 18। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर हो गया।
तो कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, बनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जैसे कि देख सकते हो अभी हम लोग को क्या लेना है कि 3 × 4 मैट्रिक्स लेना है, उसके बाद हम लोग को इनका मान निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं सिंपली अच्छा तरह से। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग 3 × 4 मैट्रिक्स हम लोग बना लेते हैं। तो 3 × 4 मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा दोस्तों, 3 रो होना चाहिए और 4 कॉलम्स होना चाहिए। ठीक है, 3 हमारा क्या होना चाहिए, रो होना चाहिए, और 4 क्या होना चाहिए, कॉलम्स होना चाहिए। तो चलो A11 A12 A13 A14 मतलब 4 कॉलम हो गया। अब क्या करेंगे, अब इधर लिखेंगे A21 A22 A23 A3 A24। ठीक, A31 A32 A33 A34 हो गया। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, 3 रो है, तो आपको यहाँ पे 3 रो लिखना है, 4 कॉलम, इस तरह का। तो जो जैसे हमको बनाने के लिए बोला था उसी प्रकार मैं यहाँ पे बना लिया हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका मान निकालेंगे। चलो हम लोग इनका मान निकालते हैं। नंबर 1 क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि AIJ इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1/2 1/2 है, 1/2 मोड है। ठीक है, -3I प्लस जे है, उसका तो मोड बंद है। ठीक है, इस प्रकार से मोड का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो भी अंदर में यदि माइनस में रहेगा वो बाहर निकल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या लेंगे, A11 लेंगे, तो क्या हो जाएगा, A11 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। मोड है -3 है, -3 है ना, तो -3 इंटू आई का मान कितना लेंगे दोस्तों, 1 लेंगे, तो 1 × 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, जे का मान कितना लेंगे, 1 लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जब हम लोग घटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, -3 में से 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, -2 हो जाएगा। लेकिन जब मोड के अंदर में रहेगा दोस्तों, -2 क्या हो जाता है, +2 हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट गुना 2 लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बन गया, 1 बन गया। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग क्या लिखेंगे, A12 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, उसी तरह से सभी का मान निकालना है यहाँ पे जितना है। तो A12 का मान कितना हो जाएगा, 1/2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, -3 + 2 हो जाएगा। ठीक, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1/2, और माइनस कितना, माइनस में है, -3 + 2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 1 होगा, गुना 1 करना है, तो मतलब कि 1/2 हो जाएगा। मतलब दोस्तों क्या होता है, -3 + 1, अंदर में -1 बचेगा ना, तो जब मोड के बाहर निकलेगा तो यहाँ पे 1 ही सिर्फ होगा, माइनस का चिन्ह नहीं आता है। ठीक है, उसी तरह से हम पूरा कर निकाल लेते हैं। A13 कितना हो जाएगा, 1/2 -3 + 3 हो जाएगा, तो इसका मान कितना निकल जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से A14 निकालेंगे, तो 1/2 कितना हो जाएगा, -3 + 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा +1/2 हो जाएगा। ठीक, कुछ इस प्रकार से। उसी तरह से अब निकालेंगे A21 निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/2, तो 3 आई है, आई की जगह 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, फिर +1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारे पास 5/2। ठीक, तो चलिए दोस्तों उसी प्रकार से A21 निकल गया। अब A22 निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, A22 का जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, मोड है तो -3 देख सकते हो यहाँ पे क्या है, -3 इंटू क्या लिखेंगे, 2 देंगे, आई की जगह पे 2 देंगे तो कितना हो जाएगा, -6, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -6 प्लस जे के जगह पे क्या देंगे हम लोग, 2 देंगे, तो 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका मान, देखो इसका मान हो जाएगा 4/2, तो इसका मान हो जाएगा 2। फिर उसी तरह से A23 निकालेंगे, 1/2 क्या हो जाएगा इसका, -6 हो जाएगा +3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरह से A24 निकालेंगे, तो 1/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -6 + 4, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 2/2, मतलब कि 1 आ जाएगा। ठीक, ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये अलग है। ठीक, 1 आ जाएगा। उसी तरह से आप देखो दूसरा रो का भी मान निकल गया, आप तीसरा रो का पूरा मान निकालेंगे। तो चलो क्या है, A31 है, तो हम लोग क्या करेंगे, A31 के जगह पे आई के जगह पे आप 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, आई के जगह पे 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 × 3 -9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस जे के जगह पे 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8/2 तो कितना निकलेगा, 4। उसी तरह से A32 निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 1/2
आई की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा -9 + 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2। उसी तरह से A31 निकालेंगे, 3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 -9 + 3, तो कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2, तो इसका मान निकल जाएगा 3। ठीक है, उसी तरह से लास्ट निकालेंगे, तो लास्ट वाला इस साइड निकाल लेते हैं, A34 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा -9 और +4। ठीक है, तो इसका मान कितना निकल जाएगा 5 डिवाइड बाय 2। तो जैसा कि देख सकते हो दोस्तों, आप यहाँ पे जितना भी मान है इन सभी का मान हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, निकल गया है। तो अब हम लोग क्या लेंगे, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डायरेक्ट, नहीं तो एक पेज में ले लेता हूँ, नया पेज। तो दोस्तों मैं यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो मैं नया पेज ले लिया हूँ। अब क्या करूँगा, इन सभी का मान क्या करूँगा, एक मैट्रिक्स में इस प्रकार बनाऊँगा। ठीक है, अब सभी का मान मैं यहाँ पे लिखूँगा। देखो कितना कितना आया है, A11 का मान कितना आया है 1, 1/2 आया है, 1 2 का मान, सभी का मान यहाँ पे लिख दो। सबसे पहले किसका मान लिखूँगा, 1 आया है, इसके बाद 1/2 आया है, 0, 1/2, फिर उसके बाद कितना है 5/2। उसके बाद देखो मान यहाँ पे कितना आया है 2 आया है, रो 2 का मान 2 आया है, इसका मान 3/2 आया है, इसका मान 1 आया है। फिर लास्ट में देखो कितना आया है 4 2 3, आपको क्या है 4 2 3, उसके बाद क्या है -5/2 आया है, सॉरी 5/2 है, 5/2। तो ये कुछ प्रकार से हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये कितना है 3 × 4 मैट्रिक्स, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। तो चलिए अब हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कह रहा है कि IJ = 2I - J का मान हमको निकालना है। ठीक, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, 5 का दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि AIJ = 2I - J है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले A11 निकाल लेते हैं। इसका भी A11 निकालेंगे, क्या हो जाएगा 2 × I का मान कितना है 1 है, तो 1 - J का मान कितना है 1 है, तो 1, तो कितना मान निकल जाएगा उसमें, 2 में 1 गया 1 हो जाएगा। A12 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 × 1 2 -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। फिर A13 निकालेंगे, कितना हो जाएगा, I की जगह 1 पुट करो 2, -J की जगह कितना पुट करो 3, तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। उसी तरह A14 निकालो, कितना हो जाएगा, तो I की जगह पे 1 पुट करो तो 2 × I कितना हो जाएगा 2, -J की जगह पे 4 पुट करो तो 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा -2। उसी प्रकार से क्या निकालेंगे आप, A21 निकालेंगे, तो अब I की जगह पे 2 पुट करो, यहाँ पे 2 पुट करो तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 -J की जगह पे क्या पुट करोगे 1, तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, A22 निकालोगे, अब A22 निकालोगे क्या हो जाएगा 4 - 2 हो जाएगा 2। A23 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, I की जगह पे 2 रखना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4, 4 -J की जगह पे 3 रखना है। ठीक है, तो कितना 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, और A24 रखना है, कितना हो जाएगा 4 - 4 = 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आपको क्या करना है A31 निकालना है, कितना हो जाएगा, I की जगह पे 3 रखना है, कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 - 1 कितना हो जाएगा 5। A32 कितना हो जाएगा 6 - 2 = 4। A33 कितना हो जाएगा 6 - 3 = 3 हो जाएगा। A34 कितना हो जाएगा 6 - 4 = 2। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे हम लोग A34 तक हम लोगों ने क्या किया, पूरा यहाँ पे मैं निकाल लिया हूँ। ठीक है, तो जैसे देख सकते हो जो भी हमारा मैट्रिक्स का एलिमेंट था यहाँ पे A34 तक मैं सारे यहाँ पे निकाला लिया हूँ, A34 तक। ठीक है, अब मैं सिंपली अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स में बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक, और जो मैं मान निकला हूँ मैं इस मान को लिख लेता हूँ। तो देखो A11 है, यहाँ पे A11 के जगह पे जो मान आया है लिखेंगे। A12 के जगह कितना है 0 आया है, 0 लिखेंगे। A13 के यहाँ पे है, A13 के जगह पे हम लोग लिख देंगे -1। ठीक है, A14 है, A14 के जगह पे कितना लिखेंगे -2 लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से A21 का मान कितना निकला है, देखो A21 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो उसके जगह पे 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 0। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा 5 4 3 2। तो ये क्या हो गया दोस्तों 3 × 4 मैट्रिक्स, ये हो गया हमारा आंसर।
तो 5 नंबर का कुछ आंसर इस प्रकार होगा, 5 का दूसरा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बिना कुछ देरी करते हुए दोस्तों अब क्या करेंगे, हम लोग 6 नंबर का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको देख सकते हो यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके सहायता से आपको क्या करना है, एक्स वाई और जेड का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे पास 4 है, 3 है, एक्स है और 5 है। ठीक है, इक्वल टू क्या है यहाँ पे y 2 1 5। ठीक है, तो चलिए देख सकते हो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 इक्वल टू वाई हो जाएगा, मतलब y इक्वल टू हम लोग 4 लिख सकते हैं। और x है यहाँ पे, x इक्वल टू 1 लिखेंगे हम लोग, x इक्वल टू 1 लिखेंगे। और ये z है दोस्तों। ठीक है, और z इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, z इक्वल टू 3। ये क्या हो गया दोस्तों, आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले मैं आपको शुरुआत में ही क्या बताया था, देख सकते हो जब इक्वल रहता है तो क्या होता है, a1 के बराबर होता है, c1 के बराबर होता है, b1 के बराबर होता है, d1 के बराबर होता है ना। उसी तरह उसी मेथड का यूज करके मैं यहाँ पे बनाया हूँ कि 4 जो होता है इसके बराबर होता है, 3 z के बराबर, x 1 के बराबर और 5 के बराबर। ठीक है, तो चलिए उसी प्रकार अब हम लोग दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो देखो दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है कि मैट्रिक्स पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, x प्लस वाई 5 प्लस जेड। ठीक है, यहाँ पे 2 है और क्या है हमारे पास एक्स वाई है। ठीक, और इधर दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 6 2 5 8। ठीक, अब इसके सहायता से अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक्स वाई और जेड का हम लोग क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, इक्वेशन 1। अब देखो अब क्या है यहाँ पे हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 हो जाएगा, 5 प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, इक्वेशन 2। अब देखो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 3। ठीक, तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे अच्छी तरह से। तो देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे कैसे, सबसे पहले जेड का मान निकालेंगे, इक्वेशन 3 से क्या करेंगे, 5 प्लस जेड इक्वल टू क्या है 5 है, तो 5 इस पार जाएगा तो कितना हो जाएगा, जेड इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 0, मतलब 5 में से 5 जाएगा घटेगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेगा देखो, अब क्या करो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या है, x का मान हम लोग सबसे पहले x का मान निकाल लेते हैं इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा दोस्तों, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है ना, तो यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू मान निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लो, 4 मान लो। ठीक, तो देखो अब हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे देखो अब सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, एक्स वाई है, एक्स वाई इक्वल टू क्या है हमारे पास 8 है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 6 माइनस वाई लिख देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 माइनस वाई लिख देंगे x के जगह पे। ठीक, नहीं तो अब यहाँ पे सिंपली y का भी मान क्या कर सकते हो, यहाँ पे निकाल सकते हो, या x का भी मान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, इनटू क्या हो जाएगा y, x के जगह पे मैं रखा हूँ दोस्तों, x के जगह पे 6 माइनस वाई रखा हूँ। ठीक है, x के जगह पे 6 माइनस वाई रखा है, उसके बाद y है तो y रखा, उसके बाद इक्वल टू 8 है तो 8 कर दो। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, y इंटू 6 क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे y इंटू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, y इंटू वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 है तो 8 हो जाएगा। ठीक, अब बराबर के उस पार लेके जाओ सभी को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6y हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, द्विघात समीकरण से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या है हमारे पास इक्वेशन, ये है क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 है, इक्वल टू 0 है, तो 0 लिख दिया हम लोग यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 को यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 8 को ऐसा लिखना है कि जोड़ने घटाने पर क्या होना चाहिए, माइनस 6y होना चाहिए। तो हम लोग लिखते हैं क्या, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से y कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस 4
फिर यहाँ पे माइनस क्या लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों y माइनस 4 के बदले में लिख लेंगे y माइनस 4, अब फिर क्या हो जाएगा, y माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ से मान क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से मान क्या निकलेगा, y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2। ठीक, अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या निकाला था, x इक्वल टू क्या होता है, 6 माइनस वाई होता है ना, x इक्वल टू इक्वेशन क्या था, x इक्वल टू 6 माइनस वाई। ठीक, जो इक्वेशन 4 हमारा बना था, यही बना था ना। यहाँ पे देखो x इक्वल टू 6 माइनस वाई बना था, तो हमने यहाँ पे लिखा। अब फिर क्या करेंगे, जब y इक्वल टू 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब y इक्वल टू 4 लेंगे तो x का मान कितना निकलेगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x का मान हमारा 2 निकल जाएगा। अब जब हम लोग y इक्वल टू कितना लेंगे, 2 लेंगे तो x का मान कितना निकल जाएगा, तो देखो 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा, x का मान 4 निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया और z का मान तो 0 हमारा निकल ही गया है। ठीक है, तो चलिए 2 नंबर हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग क्या करेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देख सकते हो यहाँ पे हम लोग x, y और z का मान निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आपको 9 लिख देना है, ये इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, x प्लस जेड इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 2, और y प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, ये इक्वेशन क्या हो गया दोस्तों, 3 हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस जो तीसरा इक्वेशन है उसको पुट कर देंगे किस में दोस्तों, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इस तरह से पुट द इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन किस में 1 में पुट कर देंगे। तो देखो y प्लस जेड इक्वल टू कितना है दोस्तों, 7 है। तो y प्लस जेड इन दोनों के बदले हम लोग क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। तो x है तो x लिखेंगे, y प्लस जेड के बदले में 7 लिख देंगे, इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 7, तो x का मान हमारे पास 2 निकल गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो x है अब हम लोग लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो देखो दोस्तों, जब हम लोग x का मान हम लोग क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ से z का मान निकल जाएगा। तो देखो दूसरा इक्वेशन क्या है, x प्लस जेड इक्वल टू 5 है। तो x का मान हमारे पास 2 निकला है, प्लस जेड इक्वल टू 5। ठीक, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 में से 2 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा z का मान निकल गया, x का भी मान निकल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब z का मान इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो इक्वेशन 3 क्या कर रहा है, देखो y प्लस जेड है, y प्लस जेड इक्वल टू कितना दिया हुआ है दोस्तों, 7 है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, z का मान हमको पता है कितना है, 3 निकला है, 3 इक्वल टू क्या है 7 है, तो 7 लिखेंगे। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4। तो y का मान हमारा यहाँ से निकल गया है। अब हमारे पास क्या बचा, देख लो, हमको x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, z का मान निकल गया। तो जो हमको निकालने के लिए बोला था वो हमारे पास निकल गया। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, x इक्वल टू 2 निकला है, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू क्या 3। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। ठीक है, यही हमको निकालने के लिए बोला था, x, y और z का मान। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी का आपको मान निकालना है। जैसे कि आपको यहाँ पे देख सकते हो 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं जैसे आपको बताया था इक्वलिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ए माइनस बी इक्वल टू माइनस ए लिखेंगे, ए माइनस बी इक्वल टू -1 लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 2a प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास 5 हो जाएगा, इक्वेशन 2। ठीक, उसी तरह से 2a माइनस बी इक्वल टू 0, इक्वेशन 3, एंड 3c प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास 13 हो जाएगा। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे हम लोग, 4 मानेंगे। तो आप देख सकते हो दोस्तों, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइए। ठीक, तो दोस्तों सभी अपने अपने मेथड से सॉल्व करते हैं, सभी का सॉल्व करने का, इक्वेशन का जो सॉल्व करने का जो तरीका है सभी का अलग अलग है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को, इसमें से क्या हो जाएगा, बी वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ए का मान यहाँ से हमारा निकल जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग क्या, समीकरण मतलब इक्वेशन
1 तथा 1 तथा 3 से, आपने तो इसको लिख सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 3 से। तो क्या हो जाएगा समीकरण ए क्या कह रहा है कि ए माइनस बी इक्वल टू कितना है -1 है, और 3 कितना कह रहा है देखो 2a माइनस बी इक्वल टू क्या है 0 है। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे दोस्तों घटाएंगे, घटा करने पर क्या होता है चिन्ह चेंज होता है, यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस चिन्ह है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस बी प्लस बी कितना हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -2a प्लस ए कितना हो जाएगा हमारे पास -a बच जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ए इक्वल टू हमारा 1 मान निकल गया। ठीक है, ए इक्वल टू 1 निकल गया। अब क्या करेंगे इस 1 को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो एक यहाँ से हमारा b का मान निकल जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या कह रहा है, a माइनस बी इक्वल टू -1 है। तो यहाँ पे a का मान पुट करो कितना हो जाएगा -1 माइनस बी इक्वल टू -1। तो माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, -1 उधर जाएगा तो -1 -2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल टू हमारा 2 मान निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से a का भी मान निकल गया, b का भी मान निकल गया। अब क्या करेंगे हम लोग सिंपली, अब a का मान जो है हम लोग क्या करेंगे, देखो a का मान अब हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो हमारा c का मान निकल जाएगा। तो फिर यहाँ पे लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ, क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे इक्वेशन 2 क्या कह रहा है 2a प्लस सी है। तो हम लोग लिखेंगे 2a प्लस सी इक्वल टू 5 दिया हुआ है। तो a का मान कितना निकला है 1, तो यहाँ पे 1 रखो क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 तो 2 ही हो जाएगा, प्लस c इक्वल टू 5 का मान क्या निकल जाएगा, c इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 निकल जाएगा। तो यहाँ पे c इक्वल टू कितना निकल हो जाएगा 3 हो गया, c का मान हमारा यहाँ पे 3 निकल गया। ठीक, अब क्या करेंगे इस c का जो मान है हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे, हम लोग जैसे देख सकते हो c का मान हम लोग इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा d का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट, हम लोग लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन कितना दोस्तों 4 में। तो इक्वेशन 4 हमारे पास क्या है 3c प्लस d इक्वल टू 13 है। ठीक है, c का मान हम लोग पुट करेंगे 3 गुना 3, c का मान 3 है तो 3 पुट कर दिया, d है तो d इक्वल टू 13। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, 3 9 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, तो d इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इन सभी का मान दोस्तों हम लोग क्या करते हैं ऊपर मैं लिख लेता हूँ एक साइड में, जैसा कि देख सकते हो मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 और d इक्वल टू 4। तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए जो मैट्रिक्स है आई जे एम इंटू एन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जब मैं आपको बताया था कि जब उसका रो और कॉलम क्या हो आपका इक्वल हो, तब हमारा क्या होता है जो मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो यहाँ पे देखो m लेस देन n है, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा सही, m ग्रेटर देन n है, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा, m इक्वल टू n है, मतलब हमारा जो रो इक्वल टू कॉलम है, तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा क्या है सही है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ द एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू। तो यहाँ हमारे पास क्या है मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं जो बोला गया है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो हमको क्या दिया हुआ है कि ये दोनों क्या है इक्वल है। जब इक्वल है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है y माइनस 2 इक्वल टू 5, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं y प्लस 1 इक्वल टू 8, y प्लस 1 इक्वल टू 8 और 2 माइनस 3x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं दोस्तों 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं x का मान निकालते हैं, इक्वेशन 1 रखते हैं 2 3 और क्या 4। ठीक है, इक्वेशन 1 से हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से क्या निकालेंगे x का मान कितना निकल जाएगा, x का मान कितना है -7/3 हो जाएगा। ठीक, इक्वेशन 1 से। अब देखो इक्वेशन 2 से हमारा मान कितना निकल जाएगा, y का मान कितना निकल जाएगा दोस्तों 5 प्लस 2, तो y का मान कितना निकल जाएगा 7 निकल जाएगा। ठीक, अब इक्वेशन 3
3 से हमारा मान कितना निकल जाएगा, y का मान कितना निकल जाएगा, y का मान 9, सॉरी दोस्तों y का मान 9 नहीं, y + 1 है, बराबर के इस पर 1 जाए तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो y का मान 7 निकल जाएगा। ठीक, और इक्वेशन 4 से देखिए, इक्वेशन 4 से हमारा जो मान निकलेगा, इक्वेशन 4 से x का मान कितना निकल जाएगा, देखो क्या है, 2 - 3x = 4 है, तो -3x = कितना हो जाएगा, 4 - 2 हो जाएगा, तो 2x = कितना निकल जाएगा, -2/3 निकलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो क्या है दोस्तों, y का मान आपका क्या निकल रहा है, बराबर निकल रहा है, लेकिन क्या है यहाँ पे x का मान क्या है हमारे पास बराबर नहीं निकल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या दोस्तों, फॉलोइंग पेयर ऑफ द मैट्रिक्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्या लिखेंगे दोस्तों, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है दोस्तों, तो चलो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हो गया है और क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3 × 3 है विथ ईच एंट्री 0 और 1, 0 और 1 एंट्री करके 3 × 3 मैट्रिक्स कितना हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लूँ, तो यदि आप इस तरह से बना सकते हैं 0 1 1 0, इस तरह से भी मैट्रिक्स बना सकते हैं 0 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स बना सकते हैं, और भी डिफरेंट तरह के मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो आप कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, 2 पावर n है फॉर्मूला, क्या दोस्तों 2 पावर n। तो इसका मतलब क्या हो गया, n क्या होता है दोस्तों, जो हमको ऑर्डर दिया हुआ है 3 × 3 ऑर्डर दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे 2 पावर 3 × 3। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर दिया हुआ है ना 3 × 3, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पावर लिखेंगे 2 का पावर 3 × 3, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 9, तो 2 का पावर 9 मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों 512, हमारा डी नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह आपको सीरीज कैसा लगा आप जरूर कमेंट करना, यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।